गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के 23 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने ज्ञान के कई राजों को स्पष्ट किया, साथ ही साथ धारणा पर भी हमारा अटेंशन खिंचवाया। और बाबा ने कहा कि अपार खुशी में रहने के लिए सदैव बुद्धि में ये याद रहे कि बाबा से हमें कुबेर का खजाना मिल रहा है। सुना? आपको अगर 5 लाख की लॉटरी मिल जाती है तो भी खुशी होती है, 5 लाख मिला। और बाबा से हमें क्या मिल रहा है? कुबेर का खजाना, अनगिनत। अगर ये बुद्धि में रहे तो बाबा ने कहा बार बार बाबा बाबा का सिमरन चलता रहे, तब फिर अपार खुशी रहेगी। फिर बाबा ने ऑनेस्ट बच्चों की निशानी बताई है। वो निशानी क्या होगी? माया से हार नहीं खाएंगे, मुरझाएंगे नहीं, ईर्ष्या नहीं होगी। ये सारी निशानियाँ बाबा ने बताई हैं। फिर आज बाबा ने अपना परिचय दिया है। बाबा ने कहा कि जो भी चिन्मयानंद आदि हैं गीता सुनाते हैं, तो वो गीता का भगवान कृष्ण को समझ उसे याद नहीं करते हैं, याद तो वो ब्रह्म को ही करते हैं। तो उसको बाबा ने स्पष्ट किया कि अगर कृष्ण सबके अंदर में व्यापक हो फिर तो सब कृष्ण हो गए, और अगर सब कृष्ण है तो उनका बाप कौन है? साकार रचना है ना, तो उसका बाप भी होगा। तो श्री कृष्ण थोड़े ही सर्वव्यापी हो सकता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए मुझे आना पड़ता है और मैं आकर के अपना परिचय स्वयं देता हूँ। और जब बाबा परिचय देता है तो बाबा ने कहा मुझे पहचान, तब तुम मुझे पहचानते हो। कोटों में कोई और कोई में भी कोई पहचानते हैं। तीसरी बात बाबा ने बताई कि मैं पर काया प्रवेश करके तुम्हें परिचय देता हूँ, विश्व का मालिक बनाता हूँ, ऐसे कोई भी कह नहीं सकता। कोई कहेगा फलाना सन्यासी हूँ, फलाना है, वो आएगा, लेकिन मैंने इनमें प्रवेश किया है और मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ, ऐसे कोई भी कह नहीं सकता। तो बाबा ने कहा तब तो बाप के लिए कहते हैं कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसा मुझे कोई भी नहीं जानते। तो बाबा आकर के अपना परिचय देते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। सार है, मीठे बच्चे अंदर में दिन रात बाबा बाबा चलता रहे। तो अपार खुशी रहेगी। बुद्धि में रहेगा बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए हैं। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को ऑनेस्ट फूल कहते हैं? उनकी निशानी सुनाओ। तो बाबा ने कहा ऑनेस्ट फूल वो हैं जो कभी भी
माया के वश नहीं होते। माया की खिटपिट में नहीं आते। ऐसे ऑनेस्ट फूल लास्ट आते भी फास्ट जाने का पुरुषार्थ करते हैं। वो पुरानों से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं। अपने अवगुणों को निकालने के पुरुषार्थ में रहते हैं। दूसरों के अवगुणों को देखते नहीं। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। वो हुआ रूहानी बाप, क्योंकि शिव तो सुप्रीम रूह है ना, आत्मा है ना। बाबा भी तो आत्मा है ना, सुप्रीम रूह है। बाप तो रोज रोज नई नई बातें समझाते रहते हैं। गीता सुनाने वाले सन्यासी आदि बहुत हैं, वो बाप को याद कर न सके तो ना, भले गीता सुनाते हैं परंतु बाप को याद कर न सके। क्यों? वो है कौन जानते ही नहीं है। बाबा अक्षर कभी भी उनके मुख से निकल ना सके। ये अक्षर है ही गृहस्थ मार्ग वालों के लिए। वो तो है निवृत्ति मार्ग वाले। कौन सा अक्षर? बाबा अक्षर है। तो बाबा ने कहा वो ब्रह्म को ही याद करते हैं, मुख से कभी भी शिव बाबा नहीं कहेंगे। भल तुम जांच करो, समझो। बड़े बड़े विद्वान सन्यासी चिन्मयानंद आदि गीता सुनाते हैं, ऐसे नहीं कि वो गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ उनसे योग लगाते हों। गीता ज़रूर सुनाई, लेकिन कृष्ण से योग लगाते हैं तो बाबा ने कहा नहीं, वो ब्रह्म ज्ञानी व तत्व ज्ञानी हैं, ब्रह्म से योग लगाने वाले। श्री कृष्ण को कभी कोई बाबा कहे ये हो नहीं सकता। भले भगवान कहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा बाबा मीन्स तो बाप हो गया ना, तो श्री कृष्ण को कोई बाबा कहे ये कभी हो नहीं सकता। तो श्री कृष्ण गीता सुनाने वाले बाबा तो नहीं ठहरा ना। श्री कृष्ण ज़रूर है, लेकिन गीता सुनाने वाला बाबा वो तो नहीं ठहरा ना। शिव को सब बाबा कहते हैं, क्योंकि वो सब आत्माओं का बाप है। अंतर समझ रहे हैं? बाबा स्पष्ट कर रहा है। सब आत्माएं उनको पुकारती हैं, हे परम पिता परमात्मा। वो है सुप्रीम परम, क्योंकि
परम धाम में रहने वाला है। तुम भी सब परम धाम में रहते हो, परंतु उनको परमात्मा कहते हैं। परम धाम में रहने वाला वो भी है, हम भी हैं, लेकिन वो परमात्मा है, हम परमात्मा नहीं हैं। वो कभी पुनर्जन्म में नहीं आते। खुद कहते हैं मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। क्या पुनर्जन्म में नहीं, मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। ऐसे रथ में प्रवेश कर तुमको विश्व का मालिक बनने की युक्ति बताए, ये और कोई कह नहीं सकता। तब बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानते। मैं जब अपना परिचय दूं तब जान सकते हैं। ये ब्रह्म को अथवा तत्वों को मानने वाले श्री कृष्ण को फिर अपना बाप कैसे मानेंगे? ब्रह्म को जो ईश्वर मानता है तो वो साकारी स्वरूपधारी देवता को कैसे अपना ईश्वर मानेंगे? तो बाबा ने कहा आत्माएं तो सब बच्चे ठहरे ना, श्री कृष्ण को सब पिता कैसे कहेंगे? ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि श्री कृष्ण सबका बाप है। कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? छोटा बच्चा है, सभी धर्म वालों ने उसको स्वीकार नहीं किया है, इसलिए ये कह नहीं सकते कि श्री कृष्ण सबका बाप है। राम को मानने वाले श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते, तो उसको भगवान कैसे मानेंगे? उनकी अगरबत्ती की धूप उधर जाती हो तो उसको उधर करते हैं कि इस भगवान की धूप इधर क्यों आ रही है, तो वो श्री कृष्ण को अपना बाप कैसे मानेंगे? हाँ, हाँ। तो बाबा ने कहा तो पिता कैसे कहेंगे? ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि श्री कृष्ण सबका बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। ऐसे भी नहीं कि श्री कृष्ण कोई सर्वव्यापी है, वो न सबका बाप है न सबके अंदर व्यापक है। अगर सब श्री कृष्ण हो तो उनका बाप भी तो चाहिए ना। श्री कृष्ण का तो बाप है तो उनका बाप चाहिए ना। कितने छोटी छोटी बात पर बाबा का चिंतन चलता है। अच्छा, वो सबका बाप थोड़े ही है श्री कृष्ण, तो फिर उसका बाप चाहिए अगर उसको भगवान माने तो। बाबा ने कहा मनुष्य बहुत भूले हुए हैं, नहीं जानते हैं, तब तो कहते हैं मुझे कोटों में कोई ही पहचानते हैं। बच्चों में भी है, भले बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन उसको पहचानने वाले वो कोटों में कोई। श्री कृष्ण को तो कोई भी जान लेंगे, सब विलायत वाले भी उनको जानते हैं। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, चित्र भी है, अब असली चित्र तो है नहीं। अच्छा, श्री कृष्ण का चित्र तो जो ओरिजिनल सतयुग में था ऐसा चित्र तो है नहीं। भारतवासियों से सुनते हैं इनकी पूजा बहुत होती है, तो फिर गीता में भी लिख दिया। क्या लिखा? श्री कृष्ण भगवान। अब दूसरी बात बाबा कह रहा है, कृष्ण को वो बाप होगा तो इसलिए अगर उसको भगवान माने तो उसका बाप होगा, फिर वो सब में कैसे व्यापक होगा। अब बाबा ने कहा श्री कृष्ण को अब भगवान भला लॉर्ड कहा जाता है क्या?
लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, तो भगवान को कभी लॉर्ड कहा जाता है क्या? भगवान को क्या कहते हैं? गॉड कहा जाता है। तो वो भी अंतर बाबा ने सिद्ध किया। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, लॉर्ड का टाइटल वास्तव में बड़े आदमी को मिलता है क्या? गॉड नहीं मिलेगा। लॉर्ड मालिक है ना, तो लॉर्ड का टाइटल बड़े आदमी को मिलता है। तो श्री कृष्ण ऐसे तो बड़े से बड़ा आदमी है ना, फर्स्ट प्रिंस है, तो उसको लॉर्ड का टाइटल मिल सकता है। वो तो सबको देते रहते हैं। इसको कहा जाता है अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। जयंती भाई, किस लिए बाबा ने इस कहावत को याद किया? अंधेरी नगरी, चौपट राजा, किस बात पर बाबा ने ये कहावत कही? हाँ, बेचर भाई, क्यों बाबा ने अंधेरी नगरी चौपट राजा कहा? डाया भाई, बाबा ने लॉर्ड के टाइटल के लिए कहा कि लॉर्ड का टाइटल जो बड़े व्यक्ति होते हैं उसको दिया जाता है। आजकल तो अनेकों को दे देते हैं, तो वो जो अनेकों को देते हैं वो नहीं देना चाहिए। उस रेफरेंस में बाबा ने कहा, इसीलिए कहा जाता है अंधेरी नगरी चौपट राजा। कोई भी पतित मनुष्य को लॉर्ड कह देते हैं। कहाँ ये आज के पतित मनुष्य, कहाँ शिव व श्री कृष्ण। बाप कहते हैं मैं तुमको ज्ञान देता हूँ, वो फिर गुम हो जाता है। मैं ही आकर नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। ज्ञान भी मैं अभी ही देता हूँ। मैं जब ज्ञान दूँ तब ही बच्चे सुने। मेरे बिगर कोई भी ज्ञान सुना नहीं सकते, जानते ही नहीं हैं। बाबा ने कहा, क्या सन्यासी शिव बाबा को याद कर सकते हैं? वो कह भी नहीं सकते कि निराकार गॉड को याद करो। याद करना तो दूर रहा, वो कह भी नहीं सकते कि निराकार गॉड को याद करो। कब सुना है? बहुत पढ़े लिखे मनुष्य भी समझते नहीं हैं। अब बाप समझाते हैं कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है। मनुष्य तो उनको भी भगवान कहते रहते हैं। कितना फर्क हो गया है। बाप तो बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, वो बाप टीचर सतगुरु है। शिव बाबा सबको बैठ समझाते हैं। न समझने के कारण त्रिमूर्ति में शिव रखते नहीं हैं। 3 देवों का रचयिता तो शिव बाबा है ना, तो बाबा ने कहा न समझने के कारण त्रिमूर्ति में शिव रखते नहीं हैं। वो फिर इसीलिए उन्होंने शंकर को शिव कह दिया है। ब्रह्मा को रखते हैं, जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, प्रजा को रचने वाला, परंतु उनको भगवान नहीं कहेंगे। प्रजा रचने वाला जरूर है, लेकिन भगवान नहीं है। तो बाबा ने कहा भगवान प्रजा नहीं रचते हैं। भगवान के तो सब आत्माएं बचे हैं। समझ रहे हैं ज्ञान के राज को? ये 3 देवों में से शिव बाबा को गुम कर दिया, तो उन्होंने शंकर को शिव कह दिया। अब बाबा क्या कह रहा है? ब्रह्मा रचना रचते हैं, इसलिए उसको प्रजापिता कहा। शिव बाबा
रचना नहीं रचते हैं। क्यों नहीं रचते हैं? क्योंकि उसकी तो सभी आत्माएं बच्चे हैं ही। फिर कोई द्वारा प्रजा रचते हैं, खुद नहीं रचते, कोई द्वारा प्रजा रचते हैं। तुमको किसने अडॉप्ट किया? ब्रह्मा द्वारा बाप ने अडॉप्ट किया। ये सारा पूरा सेंटेंस हुआ। तुमको किसने अडॉप्ट किया? ब्रह्मा द्वारा बाप ने अडॉप्ट किया। डायरेक्ट शिव बाबा रचना नहीं रच सकते। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जब बनेंगे तब ही तो देवता बनेंगे ना। ये बात तो तुमने कभी नहीं सुनी। पहले सुना था कि ब्राह्मण बने सो देवता बनेंगे, तो बाबा कहता है तुमने भी पहले कभी नहीं सुनी थी। प्रजापिता का भी ज़रूर पार्ट है, एक्ट चाहिए ना। अब इतनी सारी प्रजा कहाँ आएगी, कहाँ से आएगी? तो बाबा ने कहा कुख वंशावली भी तो हो न सके। कुख वंशावली ब्राह्मण कहेंगे, हमारा सरनेम ब्राह्मण है। कुख वंशावली कहेंगे हमारा सरनेम ब्राह्मण है। नाम तो सबका अलग अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते ही तब हैं। कब? हाँ, जब शिव बाबा इनमें प्रवेश करे। उसके पहले तो दादा लेखराज था ना। प्रजापिता कब हुआ? जब शिव बाबा ने इनमें प्रवेश किया और उससे रचना रचने का कार्य किया। ये नई बातें हैं।
ओम शांति। तो बाबा ने कहा कुकवंशावली भी तो हो न सके। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते ही तब हैं जब शिव बाबा इनमें प्रवेश करे। ये नई बातें हैं। बाप खुद कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं, सृष्टि चक्र को भी कोई जानते नहीं। तब तो ऋषि मुनि सब नेति नेति कहते गए। न परमात्मा को न परमात्मा की रचना को जानते हैं। बाप कहते हैं जब मैं आऊं तब आकर के अपना परिचय दूं, तब तो मुझे जाने ना। सुना? उन्होंने तो नेति नेति कह दिया, तो अब उन्होंने ही नेति नेति कह दिया तो परमात्मा का परिचय कहाँ से प्राप्त हो? मैं जब आऊं, आकर के परिचय दूं, तब मुझे जाने ना। इन देवताओं को वहाँ पता थोड़े ही पड़ता है हमने ये राज्य कैसे पाया। इनमें ज्ञान तो होता नहीं। पद पा लिया, फिर ज्ञान की क्या दरकार? ज्ञान चाहिए ही सद्गति के लिए। ये तो सद्गति को पाए हुए हैं। कौन? देवताएं। ये बड़ी समझने की गुह्य बातें हैं। हाँ, साधारण सुन रहे हैं तो साधारण लग रहा है, लेकिन एक एक बात की बाबा गुह्यता बता रहा है। तो बाबा ने कहा समझदार ही इनको समझे। सुने भले कितने भी, लेकिन समझदार ही समझें। बाकी जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं उनमें तो इतनी बुद्धि नहीं है। वो भी ड्रामा प्लान अनुसार हर एक का अपना पार्ट है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि ईश्वर बुद्धि दो। इनमें बुद्धि नहीं है तो ईश्वर को कहेंगे ईश्वर बुद्धि दो। बाबा ने कहा सबको एक जैसी बुद्धि हम दें। अब ईश्वर से मांगें और ईश्वर सबको एक जैसी बुद्धि दे तो क्या हो जाए? तो बाबा ने कहा फिर तो सब नारायण बन जाएंगे। फिर वहाँ कौन गद्दी पर बैठेगा? सब एक दो के ऊपर गद्दी पर बैठेंगे क्या? हाँ, एम ऑब्जेक्ट है ये बनने की। बनना सबको वही है, लक्ष्य सबका वही है। बाकी अगर बाबा सबको बना दे, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं नर से नारायण बनने का। बनेंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ना। अगर सब हाथ उठाएं हम नारायण बनेंगे। कौन कौन नारायण बनेगा? कौन कौन नारायण बनेगा? बाबा कहता हाथ उठाओ तो। हम बाबा ने कहा अगर सब हाथ उठाएं हम नारायण बनेंगे तो बाप को अंदर में हंसी तो आएगी ना। सब एक जैसे कैसे बन सकते हैं? नंबरवार तो होते हैं ना। नारायण दी फर्स्ट, दी सेकंड, दी थर्ड। जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। भले ऑब्जेक्ट ये है, परंतु खुद समझ सकते हैं ना। चलन ऐसी है तो हम क्या पद पाएंगे? सुना? लक्ष्य सबका क्या है? लक्ष्मी नारायण बनने का। लेकिन अपनी चलन से खुद समझ सकते हैं कि मैं ये नहीं बन सकता हूँ। पुरुषार्थ तो ज़रूर करना है। बाबा नंबरवार फूल ले आते हैं, नंबरवार फूल दे भी सकते हैं, परंतु ऐसे करते नहीं हैं। क्या कहा? क्या नहीं कर सकते हैं?
बाबा को मालूम है कौन नंबर 1 फूल है, तो कौन सेकंड नंबर में है, और बाबा अगर 1 2 3 करके फूल दे दे, इसलिए दे नहीं सकते हैं, जानता ज़रूर है। तो बाबा ने कहा परंतु ऐसे करते नहीं हैं क्योंकि फंक हो जाएंगे। भले खुद से समझते हैं कि मैं क्या हूँ, लेकिन बाबा अगर कह दे तो फंक हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा बाबा जानते हैं, देखेंगे कौन जास्ती सर्विस कर रहे हैं, ये अच्छा फूल है, पीछे नंबरवार तो होते ही हैं, बहुत पुराने भी बैठे हैं, परंतु उनमें नए नए फूल बड़े अच्छे अच्छे फूल हैं। पुरानों से भी नए फूलों के अंदर उमंग, उत्साह, पुरुषार्थ अच्छा है। कहेंगे ये नंबर 1 ऑनेस्ट फूल है, क्योंकि इसमें कोई भी खिटपिट, ईर्ष्या आदि नहीं है। बहुतों में कुछ न कुछ खामियां रहती हैं। संपूर्ण तो कोई को कह नहीं सकते। 16 कला संपूर्ण बनने में बहुत मेहनत चाहिए। क्या कलाओं में पूर्ण होना, एक तो 16 कला ये संपन्नता का प्रतीक है, पूर्णता का। अभी तो अच्छे अच्छे बच्चों में बाबा ने कहा ईर्ष्या बहुत है। ये दादी जानकी भी कहती थी कि ब्राह्मणों में ईर्ष्या बहुत है। किसी के लिए भी भले शाम को बैठ कर के सकाश देंगे, सबका भला हो, विश्व का कल्याण करेंगे, लेकिन आपस में ईश्वरीय परिवार में किसी के लिए कोई अच्छा पुरुषार्थ कर रहा है, किसी की महिमा हो रही है, तो अंदर में सूक्ष्म में ईर्ष्या आती है। तो आज बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है, तो इसको चेक करना, सचमुच मेरे में ईर्ष्या है, और समय प्रति समय आती है। क्या भले सारा समय नहीं रहती है, लेकिन आती है, तो आत्मा में वो संस्कार तो है ना। આંખોમાં ઝેર, બ્રાહ્મણની આંખોમાં ઝેર છે, પણ ઈશ્વરીય પરિવારમાં ઝેર ના કહેવાય। અહીંથી નીકળ્યું છે એ સાચી વાત છે। तो बाबा ने कहा खामियां तो है ना, बाप जानते हैं किस किस प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे हैं, दुनिया वाले क्या जाने, वो तो कुछ भी समझते नहीं हैं, बहुत थोड़े समझते हैं, उसमें भी गरीब झट समझ जाते हैं। बेहद का बाप आया हुआ है पढ़ाने के लिए, उस बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे। हम बाप के पास आए हैं, बाबा से नई दुनिया का वर्षा ज़रूर मिलेगा। नंबरवार तो होते ही हैं, 100 से लेकर 1 नंबर तक, परंतु बाप को जान लिया, थोड़ा भी सुना, तो स्वर्ग में ज़रूर आ जाएंगे। नंबरवार कहा ना, 1 से लेकर के 100 तक, तो 1 के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फिर बाद में ही आएंगे ना, तो नंबरवार हो गए। लेकिन बाबा ने कहा 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में आना, वो भी कोई कम है क्या? कोई मरता है तो कहेंगे 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में गया, स्वर्ग है ही कहाँ। कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग करती है। बड़े बड़े अच्छे लोग भी कह देते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। अब स्वर्ग किसको कहते हैं? वो जो कहते हैं स्वर्ग पधारा, पूछो तो उनको कि स्वर्ग किसको कहते हैं। सुना, लिखेंगे भाई स्वर्ग पधारा, और फिर उसके लिए भी क्या लिखेंगे, ये अच्छा नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं अर्थ कुछ भी नहीं समझते, ये सिर्फ तुम ही जानते हो तुम भी मनुष्य,
परंतु तुम ब्राह्मण हो। हैं वो भी मनुष्य, वो देवता हो, तुम भी मनुष्य परंतु ब्राह्मण हो। तुम ब्राह्मणों का एक बाप दादा है, तो सन्यासियों से तुम पूछ सकते हो, ये जो महावाक्य वह भगवानोवाच्य है। भगवानोवाच क्या है? देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। क्या ये श्री कृष्ण कहते हैं मामेकम याद करो? अब ये बाबा बच्चों को समझाने के लिए कह रहा है, तुम उनको पूछो कि ये जो लिखा हुआ है तो क्या ये श्री कृष्ण कहते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो? तुम श्री कृष्ण को याद करते हो? उस गीता सुनाने वाले को पूछो कि तुम भगवान इसको कह रहे हो तो क्या तुम इसको याद करते हो? कभी हाँ नहीं कहेंगे। वहाँ ही प्रसिद्ध हो जाए, परंतु बेचारी अबलाएं जाती हैं, वो क्या जाने इन सब बातों को जो उन्होंने सुनाया। सो फिर સત્યવચન મહારાજ બહુ સરસ ગીતા સંભળાવે છે, બહુ સરસ પ્રવચન કરે છે, વાણીનો પ્રભાવ બસ પ્રભાવિત। तो बाबा ने कहा बिचारी क्या जाने, वो अपने फॉलोअर्स के आगे तो क्रोधित भी हो जाते हैं। सन्यासियों में गुस्सा कितना होता है। दुर्वासा का नाम भी है ना, उनमें अहंकार भी बहुत रहता है। फॉलोअर्स हैं ढेर, भक्ति का राज्य है ना, उनसे पूछने की कोई में ताकत नहीं है। गुरु से प्रश्न करना तो ऐसे भी वो समझते हैं ना अपमान है, ना ही ताकत है ना ज्ञान है। नहीं तो उनको कह सकते हैं तुम तो शिव बाबा की पूजा करते हो, गीता का ज्ञान सुनाते हो, कृष्ण भगवानोवाच कहते हो और पूजा फिर शिव की करते हो। अब भगवान किसको कहें? क्या ठिक्कर भीतर में भगवान है? आगे चल सब इन बातों को समझेंगे। अभी नशा कितना है, हैं सभी पुजारी, पूज्य नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मेरे को कोई विरला जानता है, कोई विरला जानता है। मैं जो हूँ जैसा हूँ, तुम बच्चों में भी विरले कोई एक्यूरेट जानते हैं। भले हमें निश्चय है, हमने बाबा को जाना है, बाबा हमारा है, हम उसके बच्चे बने हैं, लेकिन जो है जैसा है उसको पूर्ण रीति से बाबा ने कहा कोई जानते हैं। और जो जानते हैं उसकी निशानी, उनको अंदर में बहुत खुशी रहती है। जैसे बाबा ब्रह्मा ने जाना तो बाबा को कितना नशा चढ़ गया, सब कुछ छूटा, वैराग आ गया, बस वो जिसको पाना था सो पा लिया। वो नशा था, वो खुशी उस शब्दों में नहीं थी, बाबा के प्रैक्टिकल जीवन में थी। तो बाबा ने कहा ये तो समझते हैं ना, बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कुबेर के खजाने मिलते हैं, अल्लाह अव्वल दिन का खेल दिखाते हैं ना, थक्का करने से खजाना निकल आता है, बहुत खेल दिखाते हैं। बाबा ने कहा एक खुदा दोस्त बादशाह क्या करते थे उस पर भी एक कहानी है। पुल पर जो आता था उनको एक दिन की राजाई दे रवाना कर देता था, जो पहला प्रवेश करे। ये सब कहानियाँ हैं। अभी बाप समझाते हैं खुदा तो तुम बच्चों का दोस्त है। हाथ खड़ा करो तो जिन्होंने खुदा को दोस्त बनाया है। दोस्त नहीं बनाया जगमाल भाई ने, सब कुछ तो खुदा दोस्त तो है ना, सब कुछ है तो दोस्त जैसा उसके साथ में व्यवहार करते हैं।
दोस्त के साथ में बात करते हैं, दिल की बातें करते हैं, कौन कौन करता है? दोस्त के संबंध से सुनता है, वो सुनता है, रिस्पॉन्स देता है। तो फिर दूसरे दोस्तों की तरह बुद्धि जाने की तो बाबा ने कहा, खुदा तुम बच्चों का दोस्त है, इनमें प्रवेश कर तुम्हारे साथ खाते पीते खेलते भी हैं। साकार में आया हुआ है ना बाबा, बच्चों के साथ खाते पीते खेलते भी हैं। तो दोनों इसमें हैं तो दो ना, बाप और दादा। परंतु कोई भी समझते नहीं, कहते हैं रथ पर आए, तो फिर वो घोड़े गाड़ी का रथ बना दिया है। ऐसे नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण में शिव बाबा बैठ ज्ञान देते हैं। वो फिर कह देते हैं श्री कृष्ण भगवानोवाज। ऐसे तो नहीं कहते कि ब्रह्मा भगवानोवाज, नाम श्री कृष्ण का लेते हैं। नहीं, तो ये है रथ शिव भगवानोवाज। बाप बैठ तुम बच्चों को अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। जो बात कोई नहीं बताते वो बाप बताते हैं। सेंसिबल जो होंगे वो बुद्धि से काम लेंगे। सन्यासियों को तो सन्यास करना है। तुम भी, हम सन्यासी हैं, सन्यासी हैं। क्या सन्यास किया है? क्या सन्यास किया है? हाँ, बाबा ने कहा तुम भी शरीर सहित सब कुछ सन्यास करते। ये तन भी बाबा तेरा है, इसको भी हमने बाबा को अर्पण कर दिया। तो शरीर सहित सब कुछ सन्यास करते हो। जानते हो ये पुरानी खल है, हमको तो अब नई दुनिया में जाना है। हम आत्मा यहाँ की रहने वाली नहीं हैं। यहाँ तो हम पार्ट बजाने आए हैं। हम रहवासी तो परम धाम के हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, वहाँ निराकारी झाड़ कैसा होगा। सभी आत्माएं वहाँ रहती हैं। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। कितनी करोड़ों जीवात्माएं हैं। इतने सब कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? निराकारी दुनिया में। बाकी ये सितारे तो आत्मा नहीं हैं। मनुष्यों ने तो इन सितारों को भी देवता कह दिया है, परंतु वो कोई देवता है नहीं। ज्ञान सूर्य तो हम शिव बाबा को कहेंगे, तो उनको फिर देवता थोड़े ही कहेंगे। जब इस सूर्य को हमने शिव बाबा नहीं कहा, भगवान नहीं कहा, तो वो जो सितारे हैं, तो बाबा ने कहा तो उनको फिर देवता थोड़े ही कहेंगे। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं। ये है सब भक्ति, भक्ति मार्ग की सामग्री, जिससे तुम नीचे गिरते आए हो। 84 जन्म लेंगे तो ज़रूर नीचे उतरेंगे ना, ये भी एक ज्ञान है ना। तो जन्म बाय जन्म नीचे उतरते आए। अभी ये है आयरन एजेड दुनिया। तो बाबा ने कहा सत्युग को कहा जाता है गोल्डन एजेड दुनिया। वहाँ कौन रहते थे? देवताएं। वो कहाँ गए? किसको भी पता नहीं है। समझते हैं पुनर्जन्म लेते हैं। बाप ने समझाया है। कहाँ गए? ये बैठे हैं,
पुनर्जन्म लेते लेते देवता से बदल हिंदू बन जाते, पतित बने हैं और किसका भी धर्म बदली नहीं होता। समझा? एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है जो परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि पतित बनते हैं इसलिए देवता कहला नहीं सकते। बाकी तो कोई धर्मों में इतने ऊंचे बने नहीं, वो जो थे आए ही बाद में हैं। तो बाबा ने कहा, बाप ने समझाया है कि पुनर्जन्म लेते लेते देवता से बदल हिंदू बन गए, पतित बने हैं ना, और किसका भी धर्म बदली नहीं होता। इन्हों का धर्म क्यों बदली होता है ये भी किसको पता नहीं है। बाप कहते हैं धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। देवी देवता थे तब पवित्र जोड़े थे, फिर रावण राज्य में तुम अपवित्र बन गए हो, तो फिर अपने को देवी देवता कहला न सके, इसलिए नाम पड़ गया हिंदू। देवी देवता धर्म श्री कृष्ण भगवान ने स्थापन नहीं किया है, तो ज़रूर शिव बाबा ने ही किया होगा। शिव जयंती शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु उसने क्या आकर किया ये किसको भी पता नहीं है। एक शिव पुराण भी है, वास्तव में शिव की एक गीता है जो शिव बाबा ने सुनाई है और कोई शास्त्र नहीं है। शिव पुराण शिव बाबा ने नहीं सुनाई, एक ही शास्त्र है बाबा का। तुम कोई हिंसा नहीं करते हो, तुम्हारा कोई शास्त्र नहीं बनता है। क्यों? तुम्हारा कोई शास्त्र नहीं बनता है। कौन पढ़ेगा? सब तो सदगति में चले गए, दुर्गति तो किसकी रही नहीं। तो बाबा ने कहा क्योंकि सतयुग में तुम नई दुनिया में चले गए। सतयुग में तो कोई शास्त्र गीता आदि होता नहीं है, वहाँ कौन पढ़ेंगे? वो तो कह देते ये वेद शास्त्र आदि सब परंपरा से चले आते हैं, उन्हों को कुछ भी पता नहीं है। स्वर्ग में कोई शास्त्र आदि होते नहीं। अभी बाप ने तुम्हें ज्ञान की चाबी दी, जिससे बुद्धि का ताला खुल जाता है। पहले ताला एकदम बंद था, कुछ भी समझते नहीं थे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, किसी से भी ईर्ष्या आदि नहीं करनी है। खामियां निकाल, संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। दूसरी पॉइंट है, शरीर सहित सब कुछ संन्यास करना है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। अहंकार नहीं रखना है।
वरदान है। अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा निश्चिंत भव। दुनिया में बहुत मेहनत करके अधिकार लेते हैं, आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया है। सुना? बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। वाह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा इस बेहद के अधिकार के नशे और खुशी में रहो। कौन सा? वाह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। तो सदा निश्चिंत रहेंगे। ये अविनाशी अधिकार निश्चित है। जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत रहते हैं। अपनी सर्व जिम्मेवारियाँ बाप हवाले कर दो तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, जो उदार चित्त विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव हैं। आज का स्वमान है, मैं स्वमानधारी हूँ। स्वमान है, मैं स्वमानधारी हूँ। अनेक प्रकार की कामनाएं सामना करने में विघ्न डालती हैं। सूक्ष्म कामनाएं तो बहुत है ना, आत्मा को जिसने जकड़ा हुआ है। तो बाबा बता रहे हैं जो सामना करने में विघ्न डालती हैं। सारा दिन में भी देखो कई सारी बातें आती हैं, वहाँ ये विघ्न आता है। जब ये कामना रखते हो मेरा नाम हो, ये मेरा तो इतना बड़ा ऐसा सूक्ष्म में बैठा हुआ है, मेरी ड्यूटी, मेरा नाम, मेरा काम। तो बाबा ने कहा मैं ऐसा हूँ, मेरे से राय क्यों नहीं ली जाती है? मेरे में भी तो बुद्धि है ना। फिर वो गिनती कराएंगे, मैंने ये किया था, वहाँ किया था, फिर ऐसा हुआ था। यहाँ मेरे को पूछते नहीं हैं। तो मेरे में भी तो बुद्धि है। मेरे से राय क्यों नहीं ली, मेरा मूल्य क्यों नहीं रखा? जब ये सब बातें आती हैं तब सेवा में विघ्न पड़ते हैं। तो विघ्नों का कारण मैंपन है। इसलिए मान की इच्छा छोड़ दो। तो क्या करो? स्वमान में टिक जाओ। कितनी बड़ी बात बाबा कह रहा है। मान की इच्छा छोड़ दो, स्वमान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान आपके पिछाड़ी आएगा। परछाई किसी को कहते नहीं है कि मेरे पीछे आए, ऑटोमेटिक बनती है। ऐसे ही मान भी बाबा ने कहा परछाई के समान आपके पिछाड़ी आएगा। लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा? स्वमान में टिकना है। ये चाहिए, ये चाहिए, ये कामनाएं जो सूक्ष्म हैं उनको ख़त्म करना है।